हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडिफाई क्लासेस। स्टूडेंट, आप सब में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी नेट के लिए वो क्या है, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो एनटीए ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है उसमें क्लियरली मेंशन है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो शॉर्ट रहने वाला है लेकिन इंफॉर्मेटिव है, आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो आप जानना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें आपको आसानी से मिल जाएगा पढ़ने को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे, अनरिजर्व और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने अपना 55% से अपना मास्टर डिग्री किया हुआ है, और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं या नॉन क्रीमी लेयर बच्चे हैं, एससी एसटी बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं या थर्ड जेंडर कैटेगरी बच्चे, उनको 50% अपने मार्क्स लाने हैं मास्टर डिग्री में। तो हमने क्या बात की, जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे, उनके 55% होने चाहिए, और अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके 50% होने चाहिए। किसमें? ये उनके नंबर होने चाहिए अपने मास्टर्स डिग्री में। ठीक है, उनके मास्टर डिग्री में इतने परसेंट होंगे तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास 85 सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट ऑफर करती है। उन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको कोई एक सब्जेक्ट में जो आपने जिसमें मास्टर्स किया हुआ है, अगर वो उसमें है तो आप उसी से ही फॉर्म डाल सकते हैं। अगर वो सब्जेक्ट उसमें नहीं है तो आप वो फॉर्म नहीं डाल सकते। ठीक है, तो 85 सब्जेक्ट्स में चेक कर लीजिएगा कि आपका कौन से कोड नंबर पे आपका सब्जेक्ट आता है जिससे आपने मास्टर्स किया हुआ है, उसी में आपको ये एग्जाम देना है। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, जिनका ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पार्ट बना हुआ है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं यहाँ पे बता दूं स्टूडेंट, जो कैंडिडेट 4 इयर्स का और जो 8 सेमेस्टर वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी 4 इयर्स का उनका जो ग्रेजुएशन है जिसमें उनके 8 सेमेस्टर होते हैं, उसमें उन्होंने बैचलर डिग्री जो किया हुआ है, एटलीस्ट उनके 75% होने ही चाहिए। 75% होंगे, ग्रेड आपका इसी पे, जो 75% है इसी पे स्केल किया जाएगा। उसके बाद ही वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन 5% का है किन कैटेगरी के लिए? एससी एसटी, ओबीसी बच्चों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर बच्चों के लिए, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए। ये इनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 75% उनके ग्रेजुएशन में आ जाएंगे, तभी वो बच्चे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको इसमें बताना चाहूंगी कि ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, इससे मैटर नहीं करता। मैटर इस चीज से करता है कि जो 85 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं यूजीसी नेट की तरफ से, आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स में जिनमें आप पीएचडी आगे करना चाहते हैं, उन्हीं में आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। उन सब्जेक्ट्स में नहीं देना है जिन सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, और अगर वो सब्जेक्ट हैं आपके उन 85 सब्जेक्ट्स में तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट डिफरेंट होता है उन 85 सब्जेक्ट से, तो आपको उन्हीं 85 सब्जेक्ट्स में कोई एक सब्जेक्ट चुनना है जिससे आप आगे पीएचडी करें। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट क्वालिफाइंग द नेट एग्जामिनेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री। आप जो 4 इयर्स का ग्रेजुएशन जो डिग्री है उसके आधार पे नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। वो एलिजिबल किस चीज के लिए होंगे? जीआरएफ के लिए एलिजिबल हैं और एडमिशन फॉर पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। बट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर डिग्री विल नॉट बी एलिजिबल अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे 4 इयर्स की डिग्री के ऊपर। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। आप जीआरएफ कर सकते हैं, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। उसके लिए आपका मास्टर्स होना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट में ही आप आगे मास्टर्स करना चाहते हैं या उसी सब्जेक्ट में आगे आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर वो सब्जेक्ट 85 सब्जेक्ट्स में मिलता है तो डेफिनेटली यू गो फॉर दैट सब्जेक्ट। अदरवाइज आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो 85 सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ था हमारे ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए। तो 75% उनके होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में,
और वो जेआरएफ और पीएचडी के लिए तो एलिजिबल होंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जो आप कंफ्यूजन आपके अंदर बना हुआ था वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही थी। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।